हेलो। हाँ तिवारी जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार। तिवारी जी जलगली थाने से इंचार्ज बात कर रहे हैं आप? नहीं, किससे आप बात कर रहे हैं? हाँ, इंचार्ज है, बताइए। आप ही से बात कर रहा हूँ। आप ये बताइए चलगली थाने के इंचार्ज हैं क्या आप? हाँ जी, बताइए। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये आप ये बताइए सर, ये कौन सा गांव है? भारापुर करके कोई गांव है। कौनपुर? हाँ हाँ हाँ, भानपुर है ना सर। वहाँ पे एक कुछ जैसे नीलमणि करके कुछ लोग हैं, आराधना प्रार्थना करते हैं वो अपने घर में। तो आप उनको गाली गुप्ता बक रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं, जो गाली प्रार्थना गुप्ता नहीं बक रहे प्रार्थना भाई साहब। चलाएगा पहले तो बोले मैं तेरी एस्टेसी कर दूंगा। पहले बात समझ लीजिए ठीक से हिंदी सुनील में। सुनील जी सुनील जी सुनील जी, मैं राष्ट्रीय जी जी, विश्वासी मेरी महासंघ मेरी से बात कर रहा हूँ। मैं सुनिए 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 पहले मेरी बात को सुन लीजिए, उसके सुनिए। बाद आप जो आप बोलना है मेरी बोलिएगा। बात तो सुन लीजिए। आप जिससे हाँ। बात कर रहे हैं अभी आपको मालूम नहीं है, पर आप सिर्फ ये बताइए हुआ था क्या मुझे। मैं बता रहा हूँ आपको, पहले मेरी बात को सुन लीजिए आप। देखो सुनो, आप मेरे हाँ भाई हो, जी। पंडित हो, इसलिए आप बात में से उस तरह से ही करना। जो हुआ है वही बताना मुझे, क्योंकि मसला बहुत बड़ा हो गया है। इतना बड़ा मसला देखिए मसला क्या है है, कि आप सुनिए सुनो, ना, सुनिए। आपकी रिकॉर्डिंग तकरीबन 1000 यूट्यूब पे अपलोड होने जा रही है। इसलिए मैंने सोचा नहीं, कि यार भाई देखिए मेरा है, इसलिए यूट्यूब मैं फोन देखिए, लगा रहा हूँ। हाँ मेरा बात को सुन लीजिए, उसके हाँ। बाद आपको जो करना है कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो तो ठीक है ना। हाँ बताएं। सुनिए, क्या है, कलेक्टर साहब की मीटिंग हुई थी, जो सीएम साहब की कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा। उसमें क्या है कि धर्मांतरण को लेकर कुछ बातें आई थी। हाँ जी तो सर। आप जानते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर काफी बहसाबसी है, और अपोजिशन उसका लाभ उठा रहा है। वो मालूम है मुझे, सब पता है मुझे। तो क्या हुआ देखिए है, देखिए, ऐसा कुछ भी सुनिए ना, नहीं है, वो अपन मेरी सब मेरी जानते हैं बात सारी को मेरी बातों बात को। को हाँ। सुन लीजिए, उसके सुनिए ना, मेरी बात को सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो भी रिप्लाई करना हो, कोई दिक्कत है उससे। जी बताएं। तो क्या हुआ, एक गोड़ लड़की को ये लोगों ने वहां बुला लिया कन्वर्जन के लिए। अच्छा। उसके बाद गांव में होगी विवाद। सरपंच ने सूचना किया तो प्रतापपुर से कुछ लोग और कुछ कहीं और से लोग आ गए। हम्म। ठीक। मैं उनको समझाया कि हमारे एसपी साहब से मेरी बात हुई। उनका हम्म स्पष्ट कहना है कि अगर चर्च ग्रुप में कोई चीज है हम्म तो वहां जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई घरों में कर रहे हैं हम्म और लोग बाहर के लोगों के इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अपने आप में कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। हम्म। क्या घटना होगी? आप क्या क्या धारा लगाएंगे? एक 151 एक लगाएंगे कि सुनिए ना, 3/5 नहीं, एक लगाएंगे अकाउंट कि की दो? बात नहीं, देखिए नहीं क्या पहले बात को लगाएंगे? पूरा सुन लीजिए ना पहले, उसके बाद फिर मेरे से आप बोलिएगा कि मैं हाँ गलत हूँ या सही हूँ। हाँ ठीक है बताएं। हाँ। तो मेरा यही कहना था। फिर इसके बाद ये लोग, मैं इनको मना किया था कि गांव वाले विरोध कर रहे हैं तो आप लोग वहीं से 8 किलोमीटर दूर पर चर्च है, हम्म। वहाँ चर्च में चला जाइए कि कोई विवाद की स्थिति ना रहे। हम्म 8 किलोमीटर दूर पर प्रतापपुर चर्च पड़ता है। या हम्म। फिर अगर कोई आप लोग चर्च के रूप में कोई जगह बना ले तो किसी को कहने बोलने के लिए कोई आपत्ति नहीं होगी। यहाँ नहीं, तक ठीक थी। आप उसके बिल्कुल सही। बाद ये लोग आप सही कह रहे सुनिए हैं, ना, पर हाँ हाँ ठीक ठीक। तो उसके बाद ये लोग आए थाना में हम्म आवेदन लेके। उस हम्म समय मैं बाहर था। हम्म बाहर था, उसके बाद ये लोग क्या किए हम्म कि थाना से जाने के बाद ये कह दिए कि जो प्रभारी है वो हमारे समाज का है, वो हमको बोल दिया है कि आप प्रार्थना करो। हम्म। गांव में मेरी बदनामी कराने लगे ये लोग। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए, अगर मेरे नाम पर फिर गांव वाले बोले कि आप साहब बोले हैं, क्या बोले, मैं तो नहीं बोला, उन्हें मेरे से कोई बात हुई है। मुंशी के पास है तो मुंशी बोला कि यार अगर आप लोग को प्रार्थना करना है अपने घर में करो, दिन भर करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी पर्टिकुलर जगह को करोगे जिसमें गांव वाले आपत्ति कर रहे हैं कि वो चर्च के रूप में निर्धारित नहीं है। और इस समय कलेक्टर साहब की जो मीटिंग, उसमें कहा कि यार जो चर्च है वहां करे, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं उस संबंध में। आपत्ति तो सिर्फ आरएसएस और बजरंग दल के लोग करते हैं, नहीं ये नहीं, आप और नहीं, अपन वहाँ के जानते हैं। स्थानीय सरपंच, आप बात कर लीजिएगा सरपंच से। हाँ तो सरपंच का नंबर भी मुझे चाहिए, तो क्योंकि देखिए सरपंच वहाँ सुनिए विरोध कर रहा सुनिए है। सुनिए सुनिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्या है कि अभी तक आज तक एससी और जो एसटी होता है, ये तो आप जानते ही हाँ। हो, अपन तो जनरल में आते हैं। हम्म। एससी प्लस एसटी ये लोग हिंदू के अंतर्गत नहीं आते हैं। संविधान के अनुसार ये कहीं भी आराधना प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी अपने घर में प्रार्थना कर सकता है, किसी को भी बुला सकता है सर, ठीक है। अब बात यह आती है कि आरएसएस बजरंग दल के लोग जाके वहां पर ये थोड़ा बहुत उपद्रव मचा देते हैं और बोल देते, प्रेशराइज कर देते, परंतु हम तो कानून जानते हैं और आप भी कानून जानते हैं। क्या हम इनके प्रेशराइज में आके किसी गरीब को, किसी आदिवासी को परेशान करेंगे क्या? नहीं, मेरा बात को सुनिए ना, मैं अगर अपने, मेरा कोई रुचि नहीं है कि लोग घर घर प्रार्थना करें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सर लेकिन सर हमारे सर सर सर, 2 मिनट मेरी बात सुनिए, 2 मिनट मेरी बात सुनिए। कोई अगर दारू पीना छोड़ दे तो क्या बुरा है? चोरी करना कोई अगर छोड़ दे तो क्या बुरा है? अगर कोई घर में दुआ प्रार्थना कर रहा है तो अपन को उसमें क्या आपत्ति जा रही? और वैसे भी भारत का जो संविधान है जिससे देश चलता है, उस संविधान के आर्टिकल 25 के अंतर्गत
हर एक व्यक्ति चौराहे के ऊपर प्रचार प्रसार कर सकता, पर इन दिनों में जैसा कि अभी आपने अपने मुंह से बोला है कि अपोजिट पार्टियों का ये काम है, तो अपोजिट पार्टियों का ये काम है, उनका लक्ष्य है कि 2025 तक हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, परंतु ये कदापि इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ एक राजनीति है ना। अभी अभी बघेल साहब की सरकार है, ठीक है, तो अभी रमन साहब उधर थोड़ा बहुत उठक पटक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सिर्फ एक राजनीति है। पर ये राजनीति में आके प्रेशराइज होके क्या हम लोग किसी गरीब को मारेंगे, पीटेंगे या उसको थोड़ी बहुत धारा लगा के अंदर करेंगे क्या? नहीं, तो ये तो आराधना प्रार्थना को रोकने वाला सीधा सीधा काम हो रहा है ना। प्रार्थना को रोकने, सुनिए ना, अगर मेरी बातों से आप सहमत देखो, अगर आपके पास कोई लड़की गवाह होके ये बोले कि साहब इसने मेरा धर्म परिवर्तन करवाया, तो आप उस पर धारा लगा के उसको सीधा अंदर कर दीजिए। नहीं, गांव वाले उसको लेके आ रहे थे, फिर मैं उनको समझाया कि यार ऐसा कोई काम मत करो जिसमें कि शासन विरोधी काम हो। अभी सीएम साहब की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें एसपी कलेक्टर आईजी की मीटिंग हुई, तो उसमें स्पष्ट निर्देश था कि धर्मांतरण के संबंध में कोई ऐसा मुद्दा नहीं देना है जिसमें कि ऑपोजिशन को कोई मौका मिले। बिल्कुल, वही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बघेल साहब का स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, उन्होंने क्या बोला और सबको पता है। देखो, हम तो सिर्फ, मैं तो आपसे संवैधानिक बातें कर रहा हूँ, मैं फालतू कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि भारत का संविधान ये कहता है, जैसे हम चौराहे के ऊपर माइक लगा के चिल्ला के जो करते हैं ना, ठीक है, मैं भी सारी सब जानता हूँ, ऐसा नहीं है, हमने भी सब कुछ पढ़ा हुआ है। हमारे पास 4 अजरवेद है, दुनियादारी सब अजरवेद में भी सब कुछ क्या क्या लिखा है, सब एक ही है। सब ईश्वर कहीं भी मान लो, कुछ भी मान लो, सब एक ही है, कोई अलग नहीं होता मेरे भाई। हमें अगर प्रॉब्लम है तो नक्सलवाद से, हमें प्रॉब्लम है तो आतंकवाद से, और उस आतंकवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हमारे दुश्मन है। ये आदिवासी और एसटी के लोग कहाँ से अपने दुश्मन हो गए यार? ये फिर छोड़ के इधर उधर। तो जो विरोध कर रहे हो भी आदिवासी है, इस बात को भी तो समझिए आप। अरे तो वो आरएसएस और बजरंग दल के नशे में कर रहे हैं ना, मगर आप तो इंचार्ज हो, आप तो वहाँ के मुखिया हो ना भाई। आपका कांग्रेसी है भाई साहब। हाँ, आप तो मुखिया हो ना, आपको ये नहीं करना चाहिए ना टीआई साहब, आप तो मुखिया हो ना भाई, आप तो वहाँ के लीडर हो ना। ये क्या करेंगे, ये बताओ क्या करेंगे? आपको तो अपने विरोध से काम करना है ना। ये बताइए, लीडर हम ठीक है, अगर लोग अपने नहीं, मगर आपने जो कॉल किया वो रिकॉर्डिंग हमारे पास आई है ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपको हर चीज, ये पहले आपसे मैंने क्यों लाइन पे बात करी, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैंने पहले आपका नंबर ढूंढ के आपसे क्यों बात करी? मैं डायरेक्ट एसपी से बात कर सकता था, मैं जायसवाल साहब से भी बात कर सकता था, सबसे कर सकता था, ठीक है, मगर मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ। मुझे पता पड़ा कि वहाँ तिवारी है, मेरा भाई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि तिवारी जी, ये अगर अपलोड होगी जगह जगह, आपके बनना भी नहीं होगा। आप वहाँ बोलते कि तुम्हारे, सुनो, आपने ये बोला कि मैं तेरे अंदर घुसेड़ दूंगा सब कुछ, उसको आप धमकियां दे रहे हो, तो आप ऐसा मत करो ना। सुनिए ना, आप बताइए, अगर कोई आपके नाम पर गांव में दुष्प्रचार करे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? हाँ, तो उसके लिए बोल सकते, पर आप बोलते कि तू संडे आराधना नहीं कर सकता, तो आराधना प्रार्थना कर करेगा तो मेरी पूरी रिकॉर्डिंग सुनिएगा आप, घर में दिन भर प्रार्थना। मेरी बात सुनिए, आपने बोला है कि तू संडे आराधना प्रार्थना नहीं कर सकते, इसके ऊपर आपको पता है केस हो सकता है, आपको मालूम ही नहीं है अभी कुछ भी। आप क्या बोल रहे हो, मालूम है आपको? हमको वरिष्ठ अधिकारी से जो निर्देश मिलता है। अरे वरिष्ठ कुछ नहीं होता है, भारत का लोकतंत्र बड़ा है कि वरिष्ठ बड़ा है? भाई आप बताओ, भारत में लोकतंत्र सरकार चलती है, हर आदमी 18 साल के बाद अब कोई भी धर्म को मान सकता है, किसी धर्म में जा सकता है। 4 धर्म है भारत के अंदर, बड़े बड़े हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसने संविधान लिखा, वो खुद तो बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ है। मैं आपकी पूरी बातों से सहमत हूँ भाई साहब। फिर मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ? सुनो, अगर कोई बदमाश होता या कुछ होता तो हम उसको उस तरीके से बात कर, पर आप एक प्रोफेशनल आदमी हो ना भाई, आप तो टीआई हो, टीआई का मतलब जानते कितनी बड़ी बात है। देखिए, हमारे पास जब वो लोग आए, हम तो नहीं थे प्रेजेंट, बाहर थे, तो हमारा मुंशी भी आप ही के समाज का है जो कि चर्च में जाता, उसने मना किया कि देखो यार, चर्च में करो, कोई किसी को मौका मत दो इस बात को विरोध करने का, कि कोई ये बात आके करे कि नहीं यहाँ पास धर्मांतरण। मेरे पास समय नहीं है, आप तो ये बताइए आगे क्या फीडबैक ले रहे हैं आप? उनको ये बात बोल सकते हैं भाई साहब कि कोई चर्च में अगर प्रार्थना करेंगे तो कोई दिक्कत है क्या उनको? कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अभी कुछ दिन के लिए घर पर प्रार्थना दुआ के लिए मना करवा दूं? नहीं, मैं देखिए, मैं दुआ मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, कि मैं किसी आराध्य के लिए, मैं किसी आराधना के लिए मना नहीं कर सकता। मगर आपने कह के फंस गए हैं, अभी आपको पता नहीं है। आपने बोला है कि तू संडे आराधना करेगा, तेरी स्थिति कर दूंगा। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि घर में करके किसी को घर में उसके पर्सनल हितों को आप अनिहित कर रहे हैं, आपको पता नहीं है अभी कुछ भी। पर्सनल तो व्यक्ति अपने अपने घर में, हम लोग अपने घर में प्रार्थना करते हैं। गवाह नहीं है ना कोई आके सामने ये नहीं कह रहा है मुझे 1 लाख रुपए दे दिया, धर्म परिवर्तन कर दिया। ये तो मैं आपका भाई हूँ, इसलिए आपका इतना पक्ष कर रहा हूँ। दूसरा होता तो आपका पक्ष नहीं करता। अभी आपको क्या क्या होता है वो सब पता पड़ जाता है अभी आपको। देखिए क्या है, हम लोग कोई अपने, मेरा कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं होता कि मैं किसी व्यक्ति को जाके इन बातों को कहूँ, लेकिन जब हमारे पास कलेक्टर साहब, एसपी साहब के कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि उनको स्पष्ट कहिए कि सरकार को कोई ऐसा घेरने के लिए कोई मौका नहीं देना है कि जिससे कि लोग सरकार विरोधी बात को कहें।
आपको मैं बताता हूँ, रुड़की के अंदर 20-25-50 बजरंग दल के लोग घुसे हैं, ठीक है। जी जी। उन्होंने उन्होंने वहां पे 11 साल के बच्चे के सर में मार दिया, वो अभी तक भी कोमा में है, मालूम है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनते हैं सारी चीज। जज मालूम, देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय कोड होता है जो यूएनओ पेश करता है, एक भारत का है, भारत का जो प्रधानमंत्री है वो भी यूएनओ में जाकर रिपोर्ट करता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब मुद्दे बनते हैं, पूरे देश के अंदर क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन मेजोरिटी है 65%, पूरे देश में जब ये बनता है ना, तो आप, हमें तो कुछ नहीं, अभी तो ठीक है, आप कोई भी धारा लगा के अंदर कर दोगे, वो 6 महीने बाद भी आ जाएगा। मगर आप पंडित हो, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, किसी गरीब का नुकसान करके हमें क्या मिल जाएगा, मैं पहले ये सोचो आप। अगर मेरे को कुछ ये बताइए, मेरे को कुछ हाँ करना होता तो मैं हाँ। उनको बैठा के नहीं ले आता, या कोई कार्रवाई नहीं करता, मैं समझाता बोलता, क्यों बताइए मेरे को। मगर आदरणीय, अपन को सभ्य लैंग्वेज यूज करना है ना, नहीं तो आप तो टीआई साहब हो। अब भाई नहीं मेरा तो कहने मतलब, हम ये आप अगर बताइए, एक खुला हमसे होते या आप फिर छोटे हमसे छोटा लेवल का पुलिस वाला हम होता तो मैं आपसे बात करता, क्यों लगाता मैं आपको। मैं उनको, मेरे से जब फोन किए थे, मैं उनको सभ्यता से बात किया, लेकिन मेरे को पूरे गांव में लोग बदनाम किए कि टीआई साहब बोले कि आप ऐसा करो। तो कोई किसी के नाम लेकर अगर कोई उसको बदनाम करेगा तो क्या उसको अच्छा लगेगा? आप अभी बताइए मेरे को। अभी मेरे आप बेटा आगे होते तो क्या करते? अभी आप आगे का क्या फीडबैक ले रहे हैं वो मुझे बताइए। नहीं, मैं, अगर आपको लगता है कि घर में ही प्रार्थना करें लोग, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, घर में प्रार्थना, मैं कभी हाँ, किसी को मेरे को कहूँ भाई मैं अपना घर आपसे में वही कह रहा हूँ प्रार्थना कि करें लोग। वो अपने घर में नंगा भी नाचेगा तो हमारा वहाँ कोई अधिकार नहीं बनता, और अगर आप उसको परेशान करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, तो कल से आप बिल्कुल ना देखिए, कीजिएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए, आप ही बताइए, अगर कल के दिन लोग वहां जाएंगे तो किसकी वो जवाबदेही है? आपको कल के थाने दिन में आके शिकायत करेंगे, आपको सरपंच को समझाना हो, सरपंच का आप वो नंबर में तो निकाल सरपंच को लीजिए। मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप हाँ, सरपंच से बात कर आप उसको लीजिएगा। यही आपके जो बोलिएगा कि भैया तू तेरे घर में नंगा नाच, वो अपने घर में नंगा नाचे, तुझे उससे क्या और प्रॉब्लम है। नहीं, अगर अगर कोई घर में, थाने में आके ये बोले कि ये मेरे को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहा है, तो आप तुरंत तुरंत उसको उठाओ और जेल में डाल दो। नहीं, आप अपने जो, जिस व्यक्ति ने आपको बोला है, आप पूछिएगा कि मुझे गौर समाज किसी की ने लड़की गई मुझे थी कि नहीं किसी गई ने थी? नहीं बोला, हम लोग, हमारा सब कुछ लगे हुए लोग हैं, हमें किसी ने नहीं बोला। ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत हमको हर चीज से इन्फॉर्मेशन आती, कहाँ कहाँ प्रोसिक्यूशन होता है, नहीं, कहाँ कहाँ क्या आप क्या दिक्कत आती, क्योंकि जब ये सारी चीजें हो रही है तो बहुत सारी एजेंसी एक्टिवेट भी है ना भाई। आप, नहीं, बहुत आप सारी पूछ एजेंसी लीजिएगा एक्टिवेट कि नहीं है क्या क्या। गौर समाज की लड़की गई थी, उसी बात पर से विरोध शुरू हुआ। आप पूछ लीजिएगा ना। सर, गौड़ तो मैं, जाति भारत के संविधान के अंदर जो आदिवासी है, वो आदिवासी हिंदू नहीं है, वो आदिवासी है, ठीक है। उसको हम मूल निवासी कहते हैं। वो आदिवासी को क्रिश्चियन धर्म अपना ले, उसमें उसको, उसका ना तो रिजर्वेशन भी नहीं खत्म होता है। ये अधिकार सिर्फ स्पेशली आदिवासी के लिए है, ये एससी के लिए नहीं है। एससी अगर धर्म परिवर्तन करेगा तो ओबीसी में आ जाएगा, मालूम है आपको। जब भाई साहब, ये जब आदिवासी आदिवासी का जब विरोध करने लगेंगे तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? चलो ठीक है, अभी स्थिति में यह है कि आप वो अपने घर में प्रार्थना दुआ करें, आप उसको करने दीजिए। अगर आपके पास कोई आता तो आपके ना लिखित में मुझे दीजिए कि किसने क्या धर्म परिवर्तन किया। कुछ आपत्ति होती तो एक बार आप मुझे जरूर कॉल कर लेना पहले। नहीं, एक बार आप, हमारे एसपी साहब का भी तो नंबर होगा आपके, साहू साहब अरे का, मेरे ऐसा पास, तो नहीं है कि नहीं होगा? मेरे पास तो पूरा सबके नंबर रहते, क्या बात नहीं, कर रहे अगर आपका एसपी साहब का भी नंबर होगा, अगर आप बोलते हैं कि नहीं, या कलेक्टर साहब का भी नंबर होगा, अगर बोलते हैं कि नहीं घर में ही चर्च बना लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर, मेरे को घर कोई में आपत्ति नहीं इन चीजों से। सर, ये आपका अधिकार नहीं है ना कि वो अपने घर में बुला के प्रार्थना दुआ कर रहा है, आप वहां जाके कैसे मारपीट कर सकते हो। देखिए, हम मारपीट नहीं कर रहे हैं, हमने तो मना किया है कि आप भाई साहब जाके चर्च में कीजिए। हाँ, तो ये कौन मना कर रहा है, ये बताओ चर्च कौन में, देखिए, चर्च में करने के लिए बोलना कोई मना नहीं होता है। हमें मेरी तो कोई बात बोले कि सुनिए, रोड पर नमाज पढ़े, सुनिए हम तो सुनिए बोलेंगे जाके सुनिए। मस्जिद में पढ़िए। नहीं 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 नहीं, एक व्यक्ति मुसलमान तो रोड पे नमाज पढ़ता है, वो तो रोड पे इकट्ठा हो जाता है, तो क्या करेंगे, वो मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ता है। क्या घर में लोग प्रार्थना दुआ नहीं करते? कोटेज मीटिंग बोलते हैं इसको, ये कोटेज मीटिंग होती है, घर में प्रार्थना दुआ होती है सर। उसकी एक अधिकृत सूचना होती है भाई साहब कि हम इस काम को कर रहे हैं, कि कल के दिन हम उसको कंप्लेंट कर देंगे, कहीं कोई शिकायत आई तो नहीं। ये चर्च के रूप में निर्धारित किया गया है, ये तो ये अच्छा, भी तो आप बात ठीक है, वो आपके पास में आके एक एप्लीकेशन दे देगा, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास दे दे, प्रशासन को दे दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, रोज करें, ठीक है, वो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बाकी आप सुनो, आप सिर्फ इतना याद रखिए सर, कोई भी ऐसे गलत शब्द बिल्कुल मत बोलो जो आपके लिए हानिकारक है। आप मेरी बातों को बुरा उनसे मान गए, लेकिन अगर मेरे को जो गांव में बदनाम किया उसके लिए आप एक बार भी नहीं बोले कि नहीं सर वो गलत किया। सर, आप बड़ी पोस्ट पे हो ना भाई, आपको 60-70 हज़ार में मिलता है, वो तो उसके पास एक रुपए का खाने का दाने नहीं है। आपको, अगर आपको कोई बदनाम करेगा तो आप उसको एकदम सामान छोड़ देंगे कि बड़े नहीं, अधिकारी हो ना, तो आप उसको बिठाओ उसको और एक झपट मार के पूछो कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो हमारे। हाँ, ये रिकॉर्डिंग अगर सब दूर फैल जाएगी तो आपके लिए तो नुकसानदायक है ना सर। आप फिर क्या बोलोगे कि तेरी माँ की तेरी बहन क्या बोले, ऐसा बोलने वाले लोग हैं क्या? अपनी मर्जी से, देखिए भाई साहब, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मर्जी से मैं कोई काम नहीं करता हूँ, हम तक जब तक कोई ऊपर से निर्देश नहीं आए। मेरे को क्या मतलब है रोज जाके हर जगह चर्च में करें? हमारे तो और मित्र, आप यहाँ बात कर रहे हैं, मेरे मिशन के मित्र हैं जो कैलिफोर्निया के हैं, आप कहाँ बात कर रहे हैं?
आपको भी मालूम नहीं है, आप तो बस इतना समझो कि घर में उसको अधिकार है प्रार्थना दुआ करने का, उसको आप कृपया करके ना रोकें। नहीं, ठीक है ये सर? तो आप, मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन एक प्रशासन को सूचित कर दें कि हमको एक आधार रहे बोलने के लिए कि नहीं सारी प्रशासन को भी जानकारी है, तो कोई भी कल के दिन आएगा तो हम बोल देंगे। दूसरी बात है, कोई अगर आपके पास कोई भी आरएसएस बजरंग दल का प्रेशर आता है तो आप टालने की कोशिश करो, क्योंकि इन दिनों में वो एक मुद्दा है साहब, कुछ नहीं है, सिर्फ एक मुद्दा है, पॉलिटिशियन मुद्दा। मैं समझे, आप उसके चक्कर में किसी गरीब को पीसने की जरूरत नहीं है आदरणीय। देखिए गवर्नमेंट है कांग्रेस की, जैसा निर्देश मिलता हम लोग तो गवर्नमेंट का अंग है। हाँ तो अरे ये इंदिरा गांधी की 2 दुकान है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये इंदिरा गांधी की 2 दुकान है, आप उन्हें समझते हैं क्या? ये सब अपन को मालूम है, ये सब भाई भाई है, ये चोर मौसेरे भाई हैं सब लोग, ठीक है? तो मेरा कोई रुचि नहीं। देखिए हम लोग मैं चाहता हूँ कि आप सेफ रहें, बस बात खत्म है। और बच्चों को उनको किसी कोई परेशान मत करो साहब, ये तो कुछ दिन का मुद्दा खत्म हो जाएगा, ठीक है? उनको सुनिए ना, उनको एक काम कीजिए, इनको इतना तो कर सकते हैं कि एसडीएम को एक आवेदन दे के हमको उसकी मैं डायरेक्ट एसडीएम साहब से बात करूंगा ना, क्या दिक्कत है? मैं डायरेक्ट बात करूंगा एसडीएम साहब से, है ना? मैं उसका आवेदन लगवा दूंगा। क्या है ना भाई साहब, आप भी पढ़े लिखे हैं, एक लिखित अपने पास भी रहता तो अपने पास पढ़े लिखे नहीं, मैं पढ़े लिखे नहीं। हाँ तो एक सूचना रहे तो क्या दिक्कत, मैं आपसे पूछना करवा देंगे, चलो कोई बात करवा देंगे, पर उसको छोटा भाई समझ के माफ करो, ठीक है? मैं बिल्कुल मैं देखिए, मेरा आज 8 महीने मेरे को यहाँ होगा, मैं पूछिए और कभी उनको बोला। सुनिए, आप रायपुर आइए, आप रायपुर आइए, बिलासपुर आइए, आपको हमारे तरफ से जो भी पॉलिटिशियन मदद होगा फुल मदद करेंगे, पर हम ये चाहते हैं कोई गरीब का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है सर? ओके भाई साहब, मैं बता रहा हूँ 8 महीने मेरे को आए हो गया, कभी मैं उस गांव में कभी टोका होगा तो बताइएगा मेरे को। नहीं, मेरे को बदनाम करने लगे, ठीक है ना? वो रिकॉर्डिंग दुख लगा। आपका व्हाट्सएप नंबर कौन सा है? देखो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूँ, आपका व्हाट्सएप नंबर कौन सा है? मैं जो बात किया मेरे को खुद मालूम है भाई साहब, मैं क्या बात बोला हूँ, लेकिन मेरे को ये खराब लगा कि वो लोग मेरे को नाम पर लेके सरपंच को बोलने लगे साहब बोले हैं। चलो आप तो हमारी तरफ से एक बढ़िया शानदार खाना खाओ, आराम करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, और उसको माफ कर दो छोटे भाई समझ के। और आपका क्षेत्र है, आप आराम से क्षेत्र को अच्छे से डेवलप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर? ओके, तो मैं बस उनको इतना कह दीजिएगा प्लीज। ओके चलो ठीक है, मैं बोल दूंगा कि उनको एक आवेदन दे देंगे एसडीएम साहब को, उसकी पावती हमको दे, हमको कोई दिक्कत है, दिन रात करें। ठीक है ना? दरअसल क्या होता है कि ये सारी रिकॉर्डिंग्स है ना आजकल यूट्यूब पे डलती है, मालूम है आपको? आजकल क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम नहीं करता, पर ये जितने भी ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियन लोग, इनके सबके मीडिया है यूट्यूब, जिसपे 5-5, 6-6 लाख सब्सक्राइब है, ये सब डर रही है। और मैं कितने लोगों की डली है मैं आपको सब फॉरवर्ड कर दूंगा, बता दूंगा। और फिर बाद में क्या होता है कि बदनामी होती है, बाद में एक्शन होता है। सुनिए ना, कोई ये मेरे नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मेरे कितने मित्र यहाँ बाधा मिशन है, आप पूछ लीजिएगा वहाँ के पादरी मेरे अभिन्न मित्र है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई इस धर्म के विरुद्ध में कोई बात कर रहा हूँ। हाँ, अब आप बात कर रहे हैं, अपन को किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं जाना है, क्योंकि अपन लोग तो देखो मैं बताता हूँ, अपन लोग तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो सर्वोच्च वर्ण है दुनिया का, तो इजराइल के अंदर से आया हुआ वर्ण है, पर्शियन है, अपन लोग अपन दुनिया में राज करने वाले लोग हैं। पर ये छोटे मोटे बेचारे गरीब गुरबों को कभी परेशान मत करना। लेकिन क्या है ना कि भाई साहब वो मेरे को मेरे नाम लेके गाँव में वो क्रिटिसाइज करने लगे, चलो ठीक है, बाहर के लोग मेरे पास फोन करने लगे, ठीक है आप बोले हैं सर, ठीक है, मेरे पास कुछ कॉल्स आ रही, ठीक है ना? ओके, तो उनको बोल दीजिएगा।